क्वेश्चन देखते हैं 17 का 1 नंबर। दिखाइए कि आर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत महत्तम परिमित वाला आयत r√2 भुजा वाला एक वर्ग होता है। चलिए इसको समझिए। यहाँ पर मैं एक वृत्त ले लेता हूँ जिसकी त्रिज्या r दी है और इसके अंदर एक ऐसा आयत है जिसका परिमित यानी परिमाप देना चाहिए था, वो परिमित लिख दिया, आप उसको सुधार कर सकते हैं। ABCD एक आयत है, ठीक है, इसके अंतर्गत एक आयत है और हमारे पास इस वृत्त की त्रिज्या दी हुई है r, त्रिज्या r दी हुई है। तो समझो इसकी त्रिज्या r है, तो यह r और यह r यानी कि इसका विकर्ण 2r हो जाएगा। हम लोग लंबाई को x मान लेते हैं और चौड़ाई को y मान लेते हैं। माना आयत की लंबाई x तथा चौड़ाई y है, चौड़ाई y है, x और y मान लिया, ठीक है। यहाँ पे इसका जो त्रिज्या जो दिया है, त्रिज्या किसका, वृत्त की त्रिज्या वह r दिया है। तो यहाँ पर AC जो होगा, AC वृत्त का विकर्ण होगा, वृत्त का विकर्ण होगा, सॉरी वृत्त का व्यास होगा और जो आयत का विकर्ण होगा, ठीक है, आयत का विकर्ण है AC, जो आपके वृत्त का व्यास होगा यानी कि वह 2r हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए। तो त्रिभुज ABC में आओ, तो यहाँ से हम लोग AB² प्लस में BC² बराबर में AC² कर सकते हैं, x² प्लस में y² और AC की जगह 2r का स्क्वायर। चलिए यहाँ से y का वैल्यू निकालोगे, इधर घट जाएगा, √4r² माइनस x² हो जाएगा। समझ रहे ना बात को, इसको लाके इसमें घटा दिया, स्क्वायर को लाके रूट में कर दिया, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। चलिए हमें क्या पूछ रहा है, किसके लिए, परिमाप महत्तम होने के लिए, ठीक है, परिमाप महत्तम होने के लिए। तो चलिए हम लोग आयत के परिमाप की बात करते हैं। आयत का परिमाप पेरीमीटर क्या होता है, 2 गुने लंबाई और प्लस में चौड़ाई, है ना। चलिए P बराबर में 2 ब्रैकेट के अंदर x प्लस y की जगह यह रख दे, √4r² माइनस x²। यहाँ लिख देंगे कि यह समीकरण 1 से लिखे हैं, समीकरण 1 से यह हुआ है। चलिए अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं और बनाते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से dp बटा में dx बराबर में कॉन्स्टेंट है 2, ऐसे ही रहेगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 और इसका रूट वाले का तो 1/2 √अंडर जो है वो तो होगा ही। चलिए और फिर इनटू में इसके अंदर वाले का तो कॉन्स्टेंट है इसका 0, इसका हो जाएगा माइनस का 2x। चलिए यहाँ 2 से 2 कट जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर एलसीएम फिर से लेते हैं, यहाँ से dp बटा में dx बराबर में आ जाएगा 2, ब्रैकेट के अंदर हमारा एलसीएम होगा तो √4r² माइनस में x², यहाँ आ जाएगा √4r² माइनस का x² और माइनस का x, यही ना होगा। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, अब इसके बाद लेते हैं देयरफॉर dp बटा dx बराबर में 0 यानी कि 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर √4r² माइनस x² और माइनस में x बटा में आपका जो है √4r² माइनस x² बराबर में 0 कर देंगे। तो ये भाग वाला जाके इसमें गुना करेगा और ये 2 भी जाके भाग करेगा तो 0 हो जाएगा, सब आपका बच जाएगा √4r² माइनस का x² माइनस x बराबर में 0। इसको उधर ले जाते हैं, √4r² माइनस x² बराबर में x² x हो जाएगा, ये इधर के प्लस का x। अब दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग करोगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर चलिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर से रूट हट जाएगा, 4r² माइनस x² बराबर में x², यानी कि हो जाएगा 2x² बराबर में 4r², या कि इसमें प्लस हो गया, ये जाएगा भाग में, यानी कि x² बराबर में 2r², यानी कि x बराबर में √2r हो जाएगा, x का वैल्यू √2r हो गया, ठीक है। तो हमें इस पे देखना होगा ना कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि मिनिमा है। चलिए तो ऊपर हमारा dp/dx जो है इसको लेते हैं और फिर उसे डिफरेंशिएट करते हैं, चूंकि dp बटा में dx बराबर में है 2 ब्रैकेट के अंदर √4r² माइनस में x² माइनस x और बटा में √4r² माइनस x², है ना। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन
डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। डी स्क्वायर पी बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर में 2, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, बाहर कांस्टेंट है। और चलिए इसको u बाई वी पे डिफरेंशिएट करेंगे। ध्यान से देखना, इसका नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे, रूट अंडर 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इस ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करो, 1/2 रूट अंडर 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इनटू में 4r स्क्वायर का 0 और इसका हो जाएगा माइनस का 2x इनटू में आपका, और ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, और फिर माइनस इसका, तो 1 हो जाएगा। समझ रहे ना बात को। अब चलिए इसको मैं एक ब्रैकेट में रख लेता हूँ। इसको डिफरेंशिएट किया है कैसे, तो इसको रूट में है तो 1/2 रूट एक्स और फिर रूट के अंदर वाले का किया और इसका 1 हो गया। फिर इनटू में यह आपका ऐसे ही रहेगा, रूट अंडर 4r स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, फिर माइनस इसको वैसे ही रखे, ऊपर वाले को वैसे ही रखना है, यानी कि रूट अंडर 4r स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और -1, इसको ऐसे ही रखे, माइनस एक्स है, इसको ऐसे ही रखे और इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट अंडर 4r स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और इनटू में 4r स्क्वायर का 0 और माइनस का एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x। चलिए हम लोग डिफरेंशिएट कर दिए। थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, अब आसानी से बन जाएगा। 2 यहाँ पे देखो ब्रैकेट के अंदर, यहाँ देखो ये आप 2 से 2 इसको काट सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे अंदर एलसीएम भी ले सकते हो, तो एलसीएम ले लेते हैं, रूट अंडर 4r स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ऊपर यहाँ देखो क्या है, माइनस का x है और माइनस का हो जाएगा रूट अंडर 4r स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, इनटू में ये ब्रैकेट में बंद कर देता है, इनटू में है आपका रूट अंडर 4r स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, जो कि इससे इसे कट जाएगा, माइनस यहाँ देखो 2 से 2 काट दो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपका है रूट अंडर 4r स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और इनटू में आपका हो जाएगा, देखो ये माइनस माइनस प्लस कर दे, क्या देख रहे हो ना, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस कर देते हैं। चलिए तो आपका यहाँ प्लस कर देते हैं, समझ रहा है ना, यह माइनस और यह माइनस, ये प्लस कर देते हैं और आपका बच जाएगा x बटा में रूट अंडर 4r स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए ब्रैकेट बंद कर दिया और इसके बटा में देखो यहाँ पे स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 4r स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। चलिए अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या आता है। 2 ब्रैकेट में, यहाँ देखिए ये तो कट चुका है, ये बचा है आपका, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इसके साथ, यहाँ नीचे 1 है तो इसके साथ इसका एलसीएम ले लेंगे, रूट अंडर 4r स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। समझ रहे हैं ना बात को, एलसीएम कैसे ले रहे हैं, ठीक है। इसके साथ यह आके गुणा करेगा, ध्यान से देखो, माइनस का एक्स माइनस रूट अंडर 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इसको ब्रैकेट को यहाँ बंद कर देते हैं, यह देखो इसके नीचे 1 है, 1 इससे भाग किए, यह जाके ऊपर गुना करेगा, तो रूट अंडर 4r स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके बाद यहाँ प्लस, यहाँ पे यही रहेगा, रूट अंडर 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स और इनटू में है आपका x, चाहो तो x से इंटू कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए और इसके बटा में, इस पूरे के बटे में यहाँ पर आपका यह वाला टर्म है 4r स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, ये ना है आपका। चलिए तो यहाँ से आपका डी स्क्वायर ए बटा में डी एक्स स्क्वायर, यही ना है आपका, सॉरी डी स्क्वायर पी है यहाँ, ठीक है, डी स्क्वायर पी है, डी स्क्वायर पी हम माने, कोई दिक्कत नहीं है, डी स्क्वायर पी ही कर देते हैं इसको, बटा में डी एक्स स्क्वायर। चलिए देखिए क्या है, 2 ब्रैकेट के अंदर, यहाँ देखो इसके साथ इसको इंटू भी करते हैं, तो माइनस का एक्स रूट अंडर 4r स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो माइनस, इसके साथ इंटू करेंगे तो ब्रैकेट, ये देखो रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा ना, इंटू होगा, दोनों सेम है तो आ जाएगा 4r स्क्वायर, तो ब्रैकेट हम नहीं दे रहे हैं, यहाँ साइन बदल जाएगा और प्लस में r स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस इसके साथ इसमें इंटू करेंगे तो x
रूट अंडर 4r² माइनस में x स्क्वायर, और यहाँ देखो माइनस है, माइनस का x स्क्वायर, ठीक है, ये आपका x स्क्वायर है, समझे ना बात को, 4r² माइनस x स्क्वायर, तो यहाँ प्लस हो गया। थोड़ा सा यार लेंदी हो रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ, इसके साथ इसको इंटू कर देंगे, 4r² माइनस x स्क्वायर और फिर रूट अंडर 4r² माइनस x स्क्वायर। समझे ना ये कैसे किए, इसमें मल्टीप्लाई किए हैं और फिर इसमें मल्टीप्लाई किए हैं। देखो यहाँ x स्क्वायर कटेगा, यहाँ इससे यह कट जाएगा, चलिए d² p बटा में dx² बराबर में 2। अच्छा यहाँ देखो ये बचा है, तो ये माइनस इसके साथ माइनस और इसके साथ इंटू कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस का 8r² बटा में, देखो यहाँ इसको हटाओगे तो पावर में 1/2 और इसके पावर में 1, तो पावर में सीधे 3/2 देते हैं, 4r² माइनस का x स्क्वायर का पावर 3/2। अब देखिए इसके बाद हमें चूंकि देखना है x बराबर √2r पर, है ना, एट x इक्वल टू √2r ऊपर आया है, देखो x बराबर में √2r, तो इसी को ना रखना है। चलिए इसको देखते हैं, d² p बटा में dx² माइनस का 8r² बटा में 4r² और माइनस देखो यहाँ पे जब x² इसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 2r², इसका स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर करके मैं रख दे रहा हूँ सीधे, और पावर में आपका 3/2 है। समझ रहे ना बात को, थोड़ा तो शॉर्ट चलना पड़ेगा यार। माइनस का 8r², यहाँ देखो घटेगा तो 2r² होगा, 2r² का पावर में 3/2, सब कुछ बाहर में जाए, यह 0 से छोटा तो दिख रहा है ना जी, अब ये 0 से छोटा है, तो यानी कि x बराबर में √2r पर क्या हमें चेक करना था इसमें, तो हमें दिखाना परिमाप के लिए ना, आयत के परिमाप के लिए, पर परिमाप महत्तम होगा। अच्छा x बराबर √2r पर, अच्छा तो हम y का भी निकाल लेते हैं, तो चूंकि y बराबर में था रूट अंडर 4r² और माइनस में x², यही ना था समीकरण 1, तो इसी में रख देते हैं, यही था आपका। तो y बराबर में रूट अंडर 4r² माइनस x, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी आपका 2r² हो जाएगा, x का स्क्वायर तो √2r है, तो स्क्वायर करेंगे तो 2r² हो जाएगा ना, घटेगा तो √2r² यानी कि √2r हो गया। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, x बराबर y लंबाई चौड़ाई के बराबर आ जा रहा है, लंबाई चौड़ाई के बराबर है, अतः यहाँ जो फिगर बना था ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है, तो हमें दिखाना था कि वह वर्ग हो जा रहा है, तो ये वर्ग हो गया, साबित हो गया। तो बहुत ही थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, अब जो भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको लंबा ही मिलेगा, लॉन्ग ही मिलेगा, तो मेरी क्या गलती है यार, क्वेश्चन दिया है मुझे बताना है और आपको जानना है बस। चलिए 17